अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करते हैं रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। एसपीएसएस में ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो इसमें हम सीखेंगे कि आपने डिफरेंट वेरिएबल्स पे रिकोडिंग कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करवा देता हूँ प्रोसीजर्स की, वो देख लें, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो देखें इसमें कि आपके सामने फर्स्ट सपोज एज ग्रुप अवेलेबल है जिसमें 18 से 24 साल के लोगों का आपके पास डेटा था, वो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब आपने उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आएगा रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो वो वहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये इसका बेसिकली स्टार्टिंग प्रोसेस है। फिर क्या होगा, आपके सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। आपने ओल्ड वैल्यू फॉर सपोज 18 थी तो उसको रिप्लेस कर लेना है न्यू वैल्यू से 1 2 3। आपकी आसानी के लिए जो भी है उस लिहाज से जब आप उसको कर लेंगे, इंटर करके ऐड कर देंगे, ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे न्यू से, तो आपके सामने एज ग्रुप का इस तरह से एक नया ग्राफ बन जाएगा। 18 के अगेंस्ट अगर आपने 1 किया था, 22 के अगेंस्ट 1 किया था, तो उस लिहाज से वो हो जाएगा। यानी हम दो ग्रुप यूजली इसमें बना लेते हैं 18 से 24 तक। जो 18 से 21 तक के हैं उनको ग्रुप 1 में, और जो 22 से 24 तक हैं उसको 2 लेबल किया। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ लाइव। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके सामने एज लिखी हुई है, एज रेंजेस यहाँ पे 18 से लेके 24 साल तक के लोगों का। फॉर सपोज आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप इसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि इसको एज ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास फॉर सपोज रेस्पोंडेंट्स हैं 18, 22, 24, 19, 20, 23, 24। यहाँ पे 20 सैम्पल साइज़ आपका है, तो उन लोगों का आपने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, आप यहाँ पे इंटर किया। अब आपने इनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म पे। यहाँ पे रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एज जो हमारे पास थी उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे इनपुट वेरिएबल्स में। इसको हम यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। आउटपुट हमारा जो वेरिएबल होगा वो नाम दे देते हैं एज ग्रुप्स। जी हाँ, आउटपुट वेरिएबल को हमने अपनी आसानी के लिए लिख दिया एज ग्रुप्स। अब यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि न्यू वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है। उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ का ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक और डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ओल्ड वैल्यूज़ जो आपके सामने बॉक्स में थी और उसके अगेंस्ट न्यू वैल्यूज़ हमने रखनी है। जैसे मैं इसको एज ग्रुप को, मेरे पास 18 से 24 साल के लोगों का डेटा है, तो मैं इनको दो ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लूँगा अपनी आसानी के लिए। 18 से 21 साल को मैं 1 लेबल दे दूँगा, 22 से 24 को मैं 2 लेबल दूँगा। 18 को मैंने 1 दे दिया उसकी वैल्यू, 19 को मैंने 1 दे दिया। ऐसे ही 20 को मैंने न्यू वैल्यू में इसको मैं 1 लिख देता हूँ। फिर ऐसे ही अब नेक्स्ट जो हमारे पास एज है वो है 21, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। फिर ये मैंने ऐड कर दिया। फिर ओल्ड वैल्यू है 22, उसको मैं 2 लेबल कर देता हूँ, ऐड कर दिया। फिर है 23, इसको मैं 2 लेबल कर देता हूँ। ये आपकी आसानी, अगर आपके पास 24 से के अलावा अगर आपके पास 28 तक हैं तो आप उस 24 से 28 तक को आप 3 लेबल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जितने भी उनके अंदर ग्रुप्स ऐड करते हैं या ग्रुप्स बनाते हैं। तो अब यहाँ पे 24 तक था मेरा डेटा, उसको मैंने 2 लेबल करके यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू वैल्यूज़ इस छोटे से बॉक्स के अंदर।
जो वैल्यूज़ हमने ऐड की थी वो यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। अब हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और ये हमारी वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमने जस्ट यहाँ पे इसको इस डायलॉग बॉक्स में पहले हमने इसको आउटपुट वेरिएबल को रीनेम किया। अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये जी देख सकते हैं आप कि 18 को उसने 1 रीड कर लिया, ऐसे ही 19 20 को 1, फिर 21 से लेके 24 तक उसने 2 रीड किया, उसके इक्वल कर दिया और फिर इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ पे देखें एज ग्रुप्स के नाम से यहाँ पे एक नया आपके पास कॉलम आ चुका है। एज ग्रुप उसमें जो जो जिसकी एज 18 थी उसके अगेंस्ट 1 आ गया, जिसकी 19 थी, 20 थी, 21 थी उसके अगेंस्ट उसने लेबल 1 कर दिया, वैल्यू 1 असाइन कर दी। फिर 22, 23 और 24 जिस वैल्यूज़ में जो ईयर्स थे उसको हमने एज इट इज़ कमांड दी थी, तो उसकी वैल्यूज़ को उसने जस्ट सिंपली 2 एंटर कर दिया। तो इस तरह से आप रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स में इस तरह से आप एज ग्रुप्स बना सकते हैं। आप कोई भी वेरिएबल हो उसमें जब ग्रुपिंग करनी हो, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एज थी मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।